ओम शांति। आज का दिव्य गुण है स्वच्छता। ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता के निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन दिल में सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो तो स्वच्छ ना तो हो सकते हैं कि पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो, मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसीलिए ही आप ब्राह्मण स्वदेवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कल्प नहीं कहते, लेकिन उसमें संपन्न गायन गायन आपके ही देवता स्वरूप का है। लेकिन कब बने? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में बनने का समय अब संगम युग है। तो चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने परसेंटेज में स्वच्छता धारण की है। तन की स्वच्छता अर्थात इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंची हो गई, इतना अपना समान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सदा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई है। देहपान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा को मंदिर समझने से स्वच्छता रखते हो। यह यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना, अभी आपका तो नहीं है। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे तो ट्रस्टीपन स्वयं ही नष्ट हुआ। अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है, मुंह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है। ऐसे स्वच्छ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना, और जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसके भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन बना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात, दिल की स्वच्छता, इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता और दूसरा सेवा करते सच्चे दिल से कहाँ तक सेवा की, इसकी स्वच्छता।
अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसकी सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते हैं सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट में ड्यूटी है, चाहे सच्ची दिल से, चाहे मजबूरी से, चाहे अलबेली, करनी ही पड़ती है कैसे भी। 8 घंटे पास करनी ही, ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निसंस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो ऐसे चेक करो कि सच्चे दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितनी परसेंटेज की सेवा की। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही। ड्यूटी नहीं है, लेकिन निज संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। तन मन कर्म और संबंध जो आता है, संबंध में स्वच्छता, इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टि रूपी स्वच्छता में कितनी परसेंटेज है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो। एक ब्राह्मण परिवार, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं का, तीसरा लौकिक। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं में संतुष्ट और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी, स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। असंतुष्टता की निशानी, स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी वे संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा, ये बोलते थे, ये करते थे, ये आता रहेगा। अलबेली पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा, तो यह बोझ खुश रहने नहीं देता, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हैं ना, सच तपित, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं। तो चेक करो संपूर्ण और संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वह कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामानुसार आज भी इस शरीर का हिसाब किताब समझ जाए, समाप्त हो जाए, तो कितनी परसेंट में पास होंगे। और ड्रामा को कहो थोड़ा और ठहरो, यह सोचकर तो नहीं बैठे हो छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं। एवर रेडी कर क्या है, समय का इंतजार तो नहीं करते। अभी 10 से 11 वर्ष हैं, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पाठ है। इसलिए ये नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो है नहीं, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी हूँ, नहीं तो अलबेलापन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहते हैं होली हंस। आज बाबा कह रहे हैं, एक या तीन नहीं, 4 कोनों की सफाई करनी है, क्योंकि स्वच्छता महानता है। दीपक का आह्वान करने के लिए 4 कोनों की स्वच्छता क्या है, तो हमने अभी चूज ली 4 प्रकार की स्वच्छता पवित्रता। तो 4 प्रकार की स्वच्छता या पवित्रता हो। अगर एक भी प्रकार की स्वच्छता नहीं है तो श्रेष्ठ दैवी पद की प्राप्ति भी नहीं होती। अर्थात जो ऊंच ऊंच बनने की इच्छा रखते हो वो पूर्ण नहीं हो सकती। तो 4 प्रकार की स्वच्छता यह है दूसरी विधि। इस विधि को अपनाया, सुनाया, सुनाया ना, मनाना अर्थात बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप को देखा, पुराना खाता खत्म किया ना। 4 प्रकार की स्वच्छता हर कर्म में देखी ना।
ब्रह्मा ने सबूत बनकर के दिखाया, इसलिए नंबर 1 सबूत बने और नंबर 1 पद की प्राप्ति की। तो फॉलो फादर है ना। ब्रह्मा बाप ने सेकंड में संकल्प किया और पुराना खाता खत्म। उसके लिए ही दीपमाला पर ये विधि अपनाई जाती है। दीपमाला के दिवस पर पुराना खाता खत्म, समर्पित हुए, पुराना सब सहा। फिर संकल्प की तीली से आतिशबाजी कौन सी जलाई, युक्ति कला की बाजी लगाई, लेकिन इस दिन का यादगार चला आ रहा है। इस विधि को अपनाना अर्थात दिवाली मनाना। तो इसमें बाबा कह रहे हैं, एक है स्वयं की स्थिति की सत्यता और दूसरी सेवा की सत्यता। और सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा सी सच्चाई सफाई की कमी हो तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। सफाई अर्थात स्वच्छता जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करे। वह बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे। ऐसे बुराई को सोचना भी, बुराई को टच करना हो, सुनना बोलना व करना, ये तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं। सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि नहीं, इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। दूसरी बात है निर्भयता। निर्भयता की परिभाषा भी बहुत कोई है। जब आत्मिक ज्ञानी अपने तना द्वारा निकली हुई शाखाएं वह भी अपने अल्पज्ञ मान्यता में निर्भयता का प्रभाव डालती है, तो अपनी अल्प मत को प्रत्यक्ष करने में भी निर्भय होती है, झूठ को सच करने की सिद्ध करने में अटल और अचल रहती है। सर्वज्ञ बाप की श्रेष्ठ मत आदि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है। शाखाएं हिलने वाली होती हैं, तनाएं अचल होता है, निर्भय होती है। तना में संकोच के भय की हलचल हो, इसको क्या कहेंगे। इसीलिए जो प्रत्यक्षता का आधार सच्चता और निर्भयता है उसको चेक करो, इसी को ही सत्यता कहा जाता है। अब रिजल्ट सुनिए कि क्या कह रहे हैं और क्या करना है। अब केवल परमात्मा फेंको, पाप को सच्चता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। अच्छा, मेजोरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते, इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवता एकदम से धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि है ही स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी लक्ष्मी का व किसी देवी का आवाहन करते हैं तो आवाहन की विधि स्वच्छता को अपनाते हैं। तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो यह विशेषता मेजोरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ, इसको ही कहते हैं लास्ट से फास्ट। तो शीर्ष पास जाने की ये विशेषता ड्रामा द्वारा मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चले, आया स्पष्ट किया गया, इसको ही कहते हैं पहाड़ को रोई समान बना। रोई से किरण मिलती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा, तो स्पष्ट किया, पाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से स्वच्छता बन उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट फास्ट गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार यह विशेषता बनी हुई है। आप तारा देखते भी हैं, कई बच्चे चेक भी करते, अपने को चेंज भी करते कि लक्ष्य है हमें विजयी बनना है। मेजोरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है। तथा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति जोड़ने वाली विशेष आत्मा को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार
स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता। हमारी स्मृति स्वच्छ, हमारी वृत्ति स्वच्छ और दृष्टि भी स्वच्छ। हाँ बेटा, उड़ा दे। कंबल उड़ाते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि बाप भी बेहद का है, वर्षा भी बेहद का है, अधिकार भी बेहद का है, लेकिन लेने वाले नंबर वार क्यों बन जाते हैं? ऐसा क्यों? तो इसके संक्षेप में दो कारण। एक, बुद्धि में स्वच्छता नहीं, क्लियर नहीं। दूसरा, हर कदम में सावधान नहीं अर्थात केयरफुल नहीं। इन दो कारणों से नंबर वार बन जाते हैं। मुख्य बात है स्वच्छता की। इसको ही पवित्रता व पहले विकार पर जीत कहा जाता है। जब ब्राह्मण जीवन अपनाए तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, वह है ही श्रृंगार, पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। यही असंभव को संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञानदाता की निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी छोटी और जनेऊ है, वैसे ही सच्चे ब्राह्मणों की निशानी है पवित्रता और मर्यादाएं। जीवन व जन्म की निशानी वह तो सदा कायम रखनी होती है ना। तो पवित्रता की पहली आधारभूत पॉइंट है स्मृति की पवित्रता। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा सब तो सभी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहेंगे, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। यह स्मृति की पवित्रता आधार मूर्त है। तो पहले आधार मजबूत किया जाता है। यह ऑक्यूपेशन सदा स्मृति में रहता है। जैसा ऑक्यूपेशन वैसा कर्म स्वतः होता है। पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, तो पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन है। वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे, चाहे लौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार कहो, वह लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएं कहो, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं। वह पूज्य बनाना यही दृष्टि में रहे। पूज्य आत्माएं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है तो स्मृति का फाउंडेशन कमजोर है और यह महा महा महापाप है। किसी भी पूज्य आत्मा प्रति अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है कि यह सेवादारी बहुत अच्छे हैं, यह शिक्षक बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की। अगर वह ऊंचाई नहीं तो अच्छाई कौन सी है? यह भी सुनहरी मृग माया का रूप है। सर्विस नहीं, सहयोग नहीं, लेकिन स्वयं को और सर्व का वियोगी बनाने का आधार है। इस बात पर बार बार अटेंशन रखो। बाबा ने कहा, तीन बातें कौन सी हैं जिससे मजबूत हो सकते हैं? एक है स्नेह, दूसरा स्वच्छता, तीसरी रूहानियत। अगर तीनों बातें अगर मजबूत हैं तो कभी भी कोई का वार नहीं होगा। अगर वह कहाँ भी कोई वार करता है, उसका कारण है तीनों में कोई ना कोई कमी है। या स्नेह की कमी है, या फिर रूहानियत की कमी है। तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन तीनों बातों को बहुत अटेंशन चाहिए। हर एक स्थान पर इन बातों को फोर्स रखकर भी हिलाना चाहिए। जैसे स्थूल में भी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एयर फ्रेशनर करते हैं, उससे अल्पकाल के लिए वायुमंडल चेंज हो जाता है। इसी रीति इससे भी
इन बातों का प्रेशर डालना चाहिए कि जिससे वायुमंडल का भी असर निकल जाए। कोई भी आकर्षण करने की मुख्य बातें यही होती हैं। स्नेह से, स्वच्छता से प्रभावित तो हो ही जाते हैं, लेकिन मुख्य तीसरी बात रूहानियत की है। यह मुख्य दो बातों से प्रभावित हो गए। ये तो उनके प्रति विशेष वित्तीय दृष्टि में टेंशन रहा, उसके रिजल्ट में यह लेकर आए। तो जैसे लोगों को ये भी मुख्य बातें आकर्षण करने की निमित्त बनती है, वैसे एक दो को संगठन में लाने और संगठन में शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में ये दो तीन बातें देकर टेंशन दिलाने की आवश्यकता है। तीन बातों में से कोई बात कमजोरी है तो जरूर कोई ना कोई वीकनेस है। जो सफलता होनी चाहिए वह नहीं हो पाती तो जरूर कोई कमी है। तो ये बातें बहुत ध्यान में रखनी है। किले की मजबूती होती है एक दो के संगठन से। अगर किले की दीवार में या ईंट का व पत्थर का पूरा सहयोग ना हो तो वह किला सेफ नहीं हो सकता। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। भले कहने में एक ईंट की कमी है, लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। वैसे ही मजबूती के लिए तीन बातें जरूरी है, फिर कोई वाइब्रेशन भी टच नहीं कर सकता। अपने ऊपर अटेंशन कम है, जैसे साकार बाप साकार रूप में लाइट हाउस माइट हाउस दूर से दिखाई देते हैं। ऐसे रूहानियत की मजबूती होने से कोई भी अंदर आएंगे तो लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव करेंगे। जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देती है, वैसे रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे तब जय जयकार होगी। ड्रामा प्रमाण जो कुछ चल रहा है उसको यथार्थ तो कहेंगे, लेकिन साथ साथ शक्ति स्वरूप का भी अनुभव होना चाहिए। तो यह अलौकिकता जरूर होनी चाहिए। यह स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है। स्वच्छता व स्नेह तो दुनिया में भी अल्पकाल का मिलता है, लेकिन रूहानियत कम है। फिर है आज भी श्रेष्ठ स्वरूप से आप रत्नों को आत्माएं समान रखती हैं, बड़े प्यार से स्वच्छता से संभाल के रखती हैं। दूसरी बात है स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तुम इस समय बाप द्वारा पवित्रता का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करते हो। पवित्रता व स्वच्छता अपना स्वधर्म जानते हो, इसलिए पवित्रता को अपनाने के कारण यहाँ आपका यादगार होगा। वहाँ पवित्रता व स्वच्छता अभी भी यादगार रूप में चली आ रही है। तो आधा कल्प तो है ही पवित्र पालना, पवित्र दुनिया। तो आधा कल्प पवित्रता से पैदा होते हैं, पवित्रता से पलते, और आधा कल्प पवित्रता से पूजे जाते हैं। तो अविनाशी पालना होने के कारण, विष्णु अविनाशी स्नेह के साथ संभालने के कारण सारा कल्प परी रॉयल्टी स्नेह रिगार्ड से संभाले जाते हो। इसे प्यार स्वच्छता पवित्रता और स्नेह से संभालने के अविनाशी पात्र बन जाते हो। तो समझा कितने अमूल्य हो, हर एक रत्न का कितना अमूल्य है। तो आज रत्नाकर बाप हर रत्न के मूल्य को देख रहे थे। प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने चाहे बैठने चाहे बोलने सेवा करने, चाहे स्थूल सेवा व सूक्ष्म सेवा की, अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प ही अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे हमने पाप तो किया नहीं, किसी को दुख तो दिया नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, संकल्प समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके फाइनल पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 14 साढ़े 15 कला नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया तो उसको क्या कहेंगे? मालिक है। इसीलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प बोल कर्म सेवा चारों को चेक करो। मोटे रूप से चेक नहीं करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है, और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। तो पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो।
तो मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो, इसलिए मोटे रूप न पुरुषार्थ करो, न चिक्की का रखो, अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने पहले कह दिया है, कभी उलाहना नहीं देना। बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएंगे, भी पूरा डायमंड बनना है। फायदा है ना, डायमंड जुबली बनानी है, डायमंड बनना है, बनाना भी है और बनना भी है। पवित्रता अर्थात स्वच्छ। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है, अगर मंदिर भी हो, मूर्ति भी हो, लेकिन स्वच्छता नहीं हो तो अच्छा लगेगा। मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ये स्मृति सदा जीवन में लाओ, सिर्फ सोचो नहीं, जीवन में लाओ। सोचते भी हो ना, ये भी हूँ ये भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में आए तो क्या याद रखेंगे? संपूर्ण पूज्य आत्मा, परसेंटेज में नहीं। सभी को स्वच्छता अच्छी लगती है, कचरा अच्छा लगता है। तो अपने मन से पूछो, मन स्वच्छ बना है? बुद्धि स्वच्छ बनी है? ये थोड़ी थोड़ी स्वच्छ बनी है, थोड़ी थोड़ी अस्वच्छ है? अगर यहाँ कचरा पड़ा हो तो आप उस पर बैठेंगे? उस पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सोचो कि जरा भी अपवित्रता अर्थात कचरा है तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। कचरा है तो बाप के प्यारे तो नहीं हुए ना। मैं बनी ही हूँ बाप का प्यारा बनने के लिए। पूज्य आत्माएं सर्व की प्यारी है। जड़ मूर्ति कितनी प्यारी लगती है। अपने चैतन्य परिवार से इतना प्यार नहीं होगा जितना मूर्ति से प्यार होगा। आपस में झगड़ेंगे लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों प्यार करते हैं? पवित्रता है ना। पवित्रता अर्थात जरा भी अपवित्रता नहीं हो। सभी को सुनाते हो ना, अगर एक विष बूंद विष का एक मन दूध में पड़ जाए तो सारा विष हो जाएगा। ऐसे अगर जरा भी अशुद्धि है तो कौन कौन सी आत्मा आत्मा कहलाएंगे, शुद्ध या अशुद्ध? कहेंगे आधे हाफ कास्ट। सदा कर्म करते, संकल्प करते, बोल बोल बोलते चेक करो कि बाप के प्यारे कौन है, पवित्र आत्मा या मिक्स आत्मा। पवित्र आत्मा प्यारी है क्योंकि बाप सदा परम पवित्र है, तो उसको प्यारी पवित्रता लगती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? जरा भी खंडित नहीं, सदा परम पूज्य कमाल करके दिखाएंगे ना। सोचेंगे दिखेंगे नहीं, करेंगे। हाथ उठाने का फोटो निकाल रहा है, अच्छा है। बाप तो सदा ही बच्चों में निश्चय रखते हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते चलो उड़ते चलो, जो उठे सो अव्वल नंबर अर्जुन। चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति हो तो उसी विद्य दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना हो। तो सेवा में स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए, वह नहीं होगी। बीती हुई बातों को, प्रवृत्तियां आदि को समाप्त करना, यही है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। संकल्प भी सृष्टि बनाता है, वर्णन करना तो और बड़ी बात है। लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बनाती है। फिर कह देते हैं मैंने जो कहा था ऐसा ही हुआ था ना। लेकिन हुआ क्यों? आपके कमजोर व्यर्थ या व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई, इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिराते हैं, युद्ध करते हैं ना, समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और वर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। संकल्प संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो समर संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। ये तीन लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो जितना सरल स्वभाव के होंगे समस्या सामना नहीं कर सकती। जितनी सरलता होगी उतनी स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। तो कोमल चीज को जैसे भी रूप में ला सकते हो। तो अब गोल्ड बने हो, लेकिन गोल्ड को अब अग्नि मिलाओ तो मोल्ड भी हो सके। इस कमी के कारण सर्विस में सफलता में कमी है। अपने
अपने को कैसे मोल्ड करें इसके लिए भट्टी में आया हूँ। ये ओम शांति, ओम शांति, ओम